बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस प्लान क्या होता है, किस तरह से बनाया जाएगा, तो आज बिज़नेस प्लान बनाते हैं। बिज़नेस प्लान में अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जी एग्जेक्टिव समरी होगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की कंसिडरेशन बिज़नेस प्लान में बताई जाएंगी, बिज़नेस प्लान में रिक्वायरमेंट बताई जाएंगी, प्राइस और कॉस्ट का एनालिसिस होगा, मार्केट एनालिसिस होगा, सप्लाई एनालिसिस हो सकता है, टेक्निकल डेवलपमेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे और कब होगा, प्लान, कंपटीटिव एडवांटेज क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें या इससे भी और ज़्यादा जो भी आप ऐड करना चाहें, ये सब बिज़नेस प्लान के अंदर होंगी। इसको आप जस्ट लाइक फिजिबिलिटी कह लें, जैसे किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाई जाती है। अगर आपने कोई फिजिबिलिटी देखी हो तो उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है प्रोजेक्ट के मतलब कि क्या क्या कुछ इसके अंदर शामिल होगा। तो सिमिलरली बिज़नेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन सीनियर मैनेजमेंट को देना चाहते हैं, जिनसे आपने अप्रूवल लेनी है, उनको आप क्या बताना चाहते हैं। तो अब इस सारे से तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि जी एग्जेक्टिव समरी ये बिज़नेस प्लान का हिस्सा है, तो समझने के लिए पहले एक बिज़नेस को सामने रखते हैं कि हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं और हमने एक अप्रूवल लेनी है, बिज़नेस प्लान बना के उसकी अप्रूवल लेनी है। तो हम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जी हमने जितनी भी जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है, हमने इसको शिफ्ट करना है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। हमने सोलर सिस्टम पूरी कंपनी में या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ऑफिस बिल्डिंग है, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम वापडा से यूज़ कर रहे हैं, इसको हम सोलर के ऊपर ले जाएं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी कंसिडर करे कुछ आगे इंस्टॉल कराने के लिए और इसकी अप्रूवल हमें दे दे। तो अब इसके लिए हमने जो प्रोक्योर करना है सोलर सिस्टम, उसके लिए हम एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं। तो उस बिज़नेस प्लान में क्या होगा, उस बिज़नेस प्लान में नंबर 1 एग्जेक्टिव समरी होगी कि हम करना क्या चाहते हैं। हम उसमें लिखेंगे कि जी हम सोलर सिस्टम के ऊपर जाना चाहते हैं, जो कि करंटली एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स है और चीपर सोर्स है और इससे इतनी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो हम पहले एक एग्जेक्टिव समरी में पर्पस लिखेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम सोलर सिस्टम के ऊपर जाना चाहते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कंसिडरेशन क्या हो सकती है इसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हम बताएंगे कि जी हमारा मंथली इतना बिल आता है और जिसकी इतनी अमाउंट है, से कि 1 करोड़ की पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, और जो टोटल कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट के ऊपर वो इतने करोड़ है, से कि वो 5 करोड़ है। तो इसका मतलब कि अगर हम मंथली बिल को हाफ भी सेव कर लेंगे, 12 आवर वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाए और 12 आवर वापडा के ऊपर है, तो इसका मतलब कि हम हाफ जो अमाउंट सेव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, वो कॉस्ट सोलर के ऊपर पे हो जाएगी और 10 माह के अंदर हमारा सोलर का पूरा जो सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में चला जाएगा। यानी उसकी कॉस्ट जो है वो 10 माह में पूरी हो जाएगी जब हम उसको वापडा से कंपेयर करते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि मैं निशात में था, ये 89 या 90 की बात है, 1990 की। और उस वक्त पाकिस्तान में फर्स्ट पावर प्लांट इंपोर्ट हुआ था निशात टेक के नाम से, जो निशाताबाद फैसलाबाद में इंस्टॉल हुआ। ये सिटी कॉर्प ने फिनांस किया था और पाकिस्तान का फर्स्ट पावर जनरेशन प्लांट था प्राइवेट सेक्टर में, जो मियां मंशा साहब ने इंपोर्ट किया। और उस वक्त जो मंथली बिल आ रहा था, जो निशाताबाद में टेक्सटाइल यूनिट लगे हुए थे, उन का जो टोटल मंथली बिल था वो 18 माह का जो बनता था टोटल, यानी मंथली बिल को 18 से आप मल्टीप्लाई कर दे तो जो अमाउंट बनती थी वो उतनी कॉस्ट उस पावर प्लांट की कॉस्ट थी। यानी कि 2 साल से कम अरसे में, यानी कि 1.5 साल में, तकरीबन 1.5 से 2 साल के दरमियान में वो पावर प्लांट अपनी कीमत पूरी कर देता, अगर हम वापडा वाला जो बिल है उससे उसको कंपेयर करते। तो इस तरह से ये एडवांटेज
मतलब एक एडवांटेज बता रहा हूँ कि जब भी आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें आप ये कंपेयर करते हैं कि जो हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, और जो हम शिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरी ऑप्शन के ऊपर, उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप उसमें बयान कर सकते हैं। नंबर 3 है बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि हमें क्यों रिक्वायर्ड है, तो उसके मतलब कुछ आप बता सकते हैं। नंबर 1 तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन एनर्जी है। नंबर 2 कॉस्ट इफेक्टिव है, आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं इसमें। और नंबर 3 आप इसको फर्दर सेल भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो आप उसको वॉपडा को भी सेल कर सकते हैं, या इस तरह की कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। सारे का सारा बिजनेस प्लान बेसिकली आपकी मार्केट स्टडी के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो जो भी टॉपिक आप डिसाइड करते हैं या जो आइटम आपको मिलती है कि जी हमने इस आइटम की प्रोक्योरमेंट आगे करनी है, तो लेकिन पहले इसका एक बिजनेस प्लान बना के मैनेजमेंट को दे दिया जाए ताकि वो इसके ऊपर डिसीजन कर सके। तो जो भी वो आइटम होगी या प्रोजेक्ट होगा, उसके हिसाब से फिर आप उसकी मार्केट स्टडी कर सकते हैं। तो हमने चूँकि ऑल ऑफ सडन कुछ डिसीजन लिया है कि जी हम चले ऐसे सोलर सिस्टम के ऊपर एक बिज़नेस प्लान बना लेते हैं, तो फिर जो भी इसकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट है वो उसमें लिखी जाएंगी। नंबर 4 है प्राइस एंड कॉस्ट एनालिसिस, कि आप पूरे जो सिस्टम होगा उसकी प्राइस क्या, उसकी ओवरऑल कॉस्ट, जो अदर देन प्राइस जो और उसके ऊपर एक्सपेंस आएंगे, तो टोटल कॉस्ट और उसकी प्राइसेस की बाइफर्केशन वगैरह, उसके लिए एक डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए उस बिज़नेस प्लान के अंदर। नंबर 5 मार्केट एनालिसिस होना चाहिए कि मार्केट में सोलर सिस्टम की किस तरह से चल रहा है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कोई इसमें फेलियर तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, इस तरह की चीज़ें आप मार्केट का एनालिसिस दे सकते हैं। सप्लाई एनालिसिस में उसकी सप्लाई कितनी स्मूथ है, अब तो बड़ा इजीली इवन बैंक फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है इसके लिए, और बहुत सारी कंपटीशन है, कंपटीटर अवेलेबल हैं सोलर सिस्टम प्रोवाइड करने में। तो मार्केट की में सप्लाई की इसकी क्या पोजीशन है, कितने लोग अवेलेबल हैं, वो सारा समरी आप दे सकते हैं। फिर उसके टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में, उसमें क्या टेक्निकल पैरामीटर्स अवेलेबल हो सकते हैं, कोई टेक्नीशियन आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी उसकी देखभाल के लिए, या उसके कुछ और जो चीज़ें टेक्निकली इन्वॉल्व होंगी उसके मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के उसमें क्या वीकनेस हो सकती है, क्या ख़तरात हो सकते हैं इसकी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में, उसके मुतल्लिक़ बता सकते हैं मैनेजमेंट को। और जब ये बताएंगे तो आगे उसके लिए सजेशन भी रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर ये वीकनेस या ये थ्रेट आता है या ये प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर हम ऑल्टरनेट इसके ऊपर जाएंगे, या ये इसके लिए ऑलरेडी जो सजेशंस अवेलेबल है मार्केट में उसके ऊपर जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा, कितना टाइम लगेगा इसकी वो प्रपोज़ल में, बजट बनाने में, और प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन और टोटल प्लान आप बता सकते हैं कि इतने से इतने टाइम के अंदर हम इसको इनिशिएट कर देंगे और ये आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर फुली ये रनिंग में होगा। कंपटीटर एडवांटेज क्या हो सकते हैं, वो ये जो कि आपका मंथली बिल आता है तो इतना आता है, और अगर हम इतने माह का बिल सेव करें तो ये इसके टोटल कॉस्ट के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो इस तरह के एडवांटेज आप बता सकते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि ये ग्रीन एनर्जी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और फिर आपको कॉस्ट सेविंग की तरफ भी लेके जा रही है। तो इस तरह से ये 10 पॉइंट को आप कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई और प्रोजेक्ट के रिलेटेड चीज़ हो तो उसको भी नीचे ऐड कर सकते हैं। मकसद है कि मैनेजमेंट के पास एक डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि अगर आप एक इस चीज़ को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं मैनेजमेंट से कि जी हम सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन जो भी मैनेजमेंट आपसे पूछ सके वो सब की सब अवेलेबल हो कि जी ये चीज़ें इसमें इस तरह से चलेंगी। अब मैनेजमेंट जब भी डिसीजन करती है इस तरह की अप्रूवल के लिए, तो उसका जो बेसिक इंटरेस्ट होता है वो कुछ पॉइंट्स के अंदर होता है। हम 10, 20, 25 जो पॉइंट्स लिखेंगे
वो सारे के सारे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की नुक्ता नज़र से होते हैं कि मैनेजमेंट को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन जो मैनेजमेंट का नुक्ता नज़र है वो थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड होता है। मैनेजमेंट जो बेसिक चीज़ें किसी भी प्रपोज़ल के अंदर या बिज़नेस प्लान के अंदर देखेगी वो हो सकती हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और उसके ऊपर रिटर्न क्या आएगा। इसके ये जो बेसिक फोकस करेगी वो किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में, अप्रूव करने में। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेगी, टाइम ऑफ मार्केट देखेगी कि किस वक्त आप इसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं। हमने चूँकि सोलर को लिया, लेकिन यहाँ पर आप जब कोई और प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि सेल के रिलेटेड होगा, जैसे कि कुछ आगे सेल करने के, तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं, कोई मिल्क लॉन्च कर रहे हैं, कोई और आइटम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट क्या है। जैसे कि हॉट वेदर में जो हॉट वेदर रिलेटेड आइटम होगी वो उसका एक प्रॉपर सीज़न होता है, जैसे कि फरवरी ऑनवर्ड, कि उस वक्त आप लॉन्च करके उसको ट्रायल कर लें। तो टाइम टू मार्केट क्या है, किस वक्त आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कि इससे एंड यूज़र को क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी और कितनी मिलेगी। और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह के 2-3-4 जो बेसिक इंटरेस्ट हैं मैनेजमेंट के, वो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करने में वो सोच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप फोकस करेंगे तो आप एक बिजनेस प्लान बना के मैनेजमेंट के सामने रखेंगे कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी आइटम है और इतनी इसकी कॉस्ट है और इसको हम आगे प्रोक्योर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप एक बिजनेस प्लान बना के उनसे अप्रूवल ले लेंगे। और बिजनेस प्लान के साथ ये चैप्टर 1 जो है मॉड्यूल 2 में चैप्टर 1 ये ख़त्म होता है। तो इसमें हमने देखा है कि हम हाउ बिजनेस नीड इन्फ्लुएंस प्रोक्योरमेंट डिसीजन, प्रोक्योरमेंट में डिसीजन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं मुख्तलिफ चीज़ें। और एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रोक्योरमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। या तो स्ट्रेट रीबाइंग होगी, यानी कि रिपीट ऑर्डर हो सकता है प्रोक्योरमेंट में, या मॉडिफाइड बाइंग होगी, या न्यू बाइंग होगी। इसके अलावा कोई चौथी प्रोक्योरमेंट की किस्म नहीं होती। या आप रिपीट ऑर्डर कर रहे होते हैं, या आप रिपीट ऑर्डर को रोक के मॉडिफाइड बाइंग में जाते हैं, या फिर न्यू बाइंग होती है। तो जो स्ट्रेट रीबाइंग है उसको तो छोड़ दे, उसमें तो आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और रिपीट ऑर्डर इशू करके तो ख़त्म कर देंगे अपनी ट्रांजैक्शन, आपका काम ख़त्म है। कि आपने जस्ट डेट चेंज करनी है, पीओ का नंबर कंप्यूटर खुद जनरेट कर देता है, क्वांटिटी आलमोस्ट वही होती है जो पिछले में ऑर्डर की होती है, रेट भी वही होता है, सप्लायर भी वही होता है। मतलब जस्ट आपने, और अगर कंप्यूटर से आप पीओ बना रहे हैं तो डेट भी ऑटोमेटिकली होती है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट डेट, आज की डेट में पिछले पीओ को रिपीट कर देना है। सिंपल और इजी प्रोसेस है। मोस्टली बाइंग इसी तरीके से हो रही होती है। उसके बाद अगर आपने जो रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है कभी 2, 4, 6 माह बाद, साल बाद, तो आप उसके लिए फिर दोबारा से प्रोसेस कर लेते हैं। और वो जो प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस न्यू बाइंग के लिए भी होगा और सेम प्रोसेस मॉडिफाइड बाइंग के लिए भी होगा। तो इसका मतलब कि या आप स्ट्रेट रिपीट ऑर्डर इशू कर रहे होते हैं, या फिर मॉडिफाई या न्यू बाइंग के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो जब भी आप मॉडिफाई बाइंग करें या न्यू बाइंग करें तो उसके लिए आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा। और बिज़नेस प्लान के अंदर फिर आप ये सब चीज़ें कंसिडर करते हैं। और इसी के लिए पीछे जो 3-4 लेक्चर है, मैं कोशिश करूँगा इनको सबको कंपाइल करके एक ही लेक्चर में कन्वर्ट करके आगे कल वाले लेक्चर में डाल दूँ, ताकि जिन लोगों ने एक ही गो में सुनना हो तो उनको आसानी हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।